गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पढ़ाई से रिलेटेड जो सामान यूज होता है उसके नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं बुक। बुक मतलब किताब। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉपी या फिर नोटबुक और हिंदी में कहते हैं कॉपी। इसे इंग्लिश में कहते हैं डायरी और डायरी मतलब होता है डायरी। इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मतलब होता है अखबार। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेंसिल। पेंसिल मतलब होता है पेंसिल। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेन। पेन मतलब होता है कलम। इसे इंग्लिश में कहते हैं इरेजर। इरेजर मतलब होता है रबड़। इसे इंग्लिश में कहते हैं शार्पनर। शार्पनर मतलब होता है पेंसिल छीलने का यंत्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं रूलर या फिर स्केल और हिंदी में कहते हैं मापक। इसे इंग्लिश में कहते हैं कलर पेंसिल। कलर पेंसिल मतलब रंगीन पेंसिल। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लू या फिर गम और हिंदी में कहते हैं गोंद। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेपलर। स्टेपलर मतलब होता है स्टेपलर। इसे इंग्लिश में कहते हैं कार्बन पेपर। कार्बन पेपर मतलब होता है कार्बन कागज। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंक पॉट। इंक पॉट मतलब होता है दवात। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब होता है शब्दकोश। इसे इंग्लिश में होता है क्विल पेन। क्विल पेन मतलब होता है पंख की कलम। इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड मतलब होता है सफेद बोर्ड। इसे इंग्लिश में कहते हैं मार्कर। मार्कर मतलब लिखने वाला पेन। व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से ही लिखते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं चॉक। चॉक मतलब होता है खल्ली या फिर खड़िया। इसे इंग्लिश में कहते हैं डस्टर। डस्टर मतलब होता है डस्टर। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल बैग। स्कूल बैग मतलब स्कूल का थैला। इसे इंग्लिश में कहते हैं वाटर बॉटल। वाटर बॉटल मतलब पानी की बोतल। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैप। मैप मतलब होता है नक्शा। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेंच। बेंच मतलब होता है बेंच। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेस्क। डेस्क मतलब होता है मेज। इसे इंग्लिश में कहते हैं चेयर। चेयर मतलब होता है कुर्सी। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लॉक। क्लॉक मतलब होता है घड़ी। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोब। ग्लोब मतलब होता है ग्लोब। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब होता है आवर्धक कांच। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर मतलब होता है गणना यंत्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं टेबल। टेबल मतलब होता है टेबुल। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्कॉच टेप। स्कॉच टेप मतलब होता है स्कॉच टेप। इसे इंग्लिश में कहते हैं सीजर्स। सीजर्स मतलब होता है कैंची। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेंसिल बॉक्स या फिर पेंसिल केस और हिंदी में कहते हैं पेंसिल रखने का डब्बा। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्लेट। स्लेट मतलब होता है स्लेट। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपास। कंपास मतलब होता है प्रकार। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैलेंडर। कैलेंडर मतलब होता है कैलेंडर। इसे इंग्लिश में कहते हैं टिफिन बॉक्स। टिफिन बॉक्स मतलब होता है टिफिन का डब्बा। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेपर। पेपर मतलब होता है कागज। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेपर वेट। पेपर वेट मतलब होता है कागज दाब। इसे इंग्लिश में कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर मतलब होता है रजिस्टर। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रेयंस। क्रेयंस मतलब होता है मोम वाला रंग। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंक पैड। इंक पैड मतलब होता है स्याही की गद्दी। इसे इंग्लिश में कहते हैं सील। सील मतलब होता है मोहर। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर मतलब होता है संगणक। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लिप्स। क्लिप्स मतलब होता है क्लिप्स। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपास। कंपास मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र। इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लू इंक। ब्लू इंक मतलब होता है नीला स्याही। इसे इंग्लिश में कहते हैं पिन। पिन मतलब होता है आलपिन। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेपर कटर। पेपर कटर मतलब होता है कागज काटने वाला। इसे इंग्लिश में कहते हैं फाइल। फाइल मतलब होता है कागज संभाल। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉल बेल। कॉल बेल मतलब होता है बुलाने की घंटी। इसे इंग्लिश में कहते हैं टेप। टेप मतलब होता है फित्ता। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिवेन्यू स्टाम्प। रिवेन्यू स्टाम्प मतलब होता है रसीदी टिकट।
इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर मतलब होता है सोखता कागज। इसे इंग्लिश में कहते हैं टैग। टैग मतलब होता है लेबल। इसे इंग्लिश में कहते हैं राइटिंग पैड। राइटिंग पैड मतलब होता है लिखने की पेड। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर मतलब होता है पारदर्शक कागज। इसे इंग्लिश में कहते हैं इनवेलप। इनवेलप मतलब होता है लिफाफा। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टूल। स्टूल मतलब होता है तिपाही। इसे इंग्लिश में कहते हैं बैज। बैज मतलब होता है बैज। इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट बोर्ड या फिर नोटिस बोर्ड, और हिंदी में कहते हैं नोटिस बोर्ड। इसे कहते हैं टैग। टैग मतलब होता है टैग। इसे इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट बिन। वेस्ट बिन मतलब होता है कचरा का डब्बा। इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब होता है जलजीवशाला। इसे इंग्लिश में कहते हैं पेन करेटर। पेन करेटर मतलब होता है पेन करेटर। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टडी लैंप। स्टडी लैंप मतलब होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंक पॉट। इंक पॉट मतलब होता है दवात।